सुना है बाबा तू हारे का सहारा है, सुना है बाबा तू हारे का सहारा है। जरा मुझ पर भी मेहर कर, दीवाना तेरा बेसहारा है, दीवाना तेरा बेसहारा। नमस्कार, आपके अपने मंगल आस्था चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम खाटू श्याम बाबा के बारे में बात करेंगे। हम सबको पता है कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम आजकल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो साल के 12 महीने श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन फागुन के महीने में श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ होती है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। चलिए आज हम जानते हैं खाटू श्याम जी के चमत्कारी और भावुक कर देने वाली कहानी के बारे में। इनका असली नाम बर्बरीक था, जो महान पांडव भीम और हिडिंबा के पौत्र थे तथा घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। ये बचपन से ही बहुत वीर और पराक्रमी थे। इनकी प्रथम गुरु इनकी दादी हिडिंबा थी। इनके गुरु का नाम विजय सिद्धसेन था। ये एक महान सिद्ध ऋषि थे। इन्हीं के सानिध्य में बर्बरीक ने कामाख्या देवी की घोर तपस्या की और देवी ने इनकी तपस्या से खुश होकर सदा विजय श्री का वरदान दिया तथा 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन तीनों बाणों से तीनों लोगों का विनाश किया जा सकता था। वरदान मिलने के बाद इनके गुरु विजय सिद्धसेन ने गुरु दक्षिणा के रूप में बर्बरीक से 2 वचन लिए। पहला, इन बाणों का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लड़ाई झगड़ों में नहीं करोगे। दूसरा, सदैव दुर्बल की सहायता करोगे। जब महाभारत के युद्ध की तैयारी चल रही थी तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का फैसला किया। यह समाचार जब श्री कृष्ण को मिला कि बर्बरीक भी युद्ध में भाग ले रहा है तो श्री कृष्ण बर्बरीक के पास गए और श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि तुम युद्ध में किसका साथ दोगे। बर्बरीक ने कहा, जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की भागीदारी युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगी, अर्थात बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेते तो जो पक्ष कमजोर पड़ता उसी की तरफ से युद्ध लड़ते, कभी कौरवों की तरफ से तो कभी पांडवों की तरफ से। इस प्रकार युद्ध के अंत तक कौरव और पांडवों का पूरा वंश समाप्त हो जाता और अंत में केवल बर्बरीक ही बचते। इस प्रकार पांडवों के वंश को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण जी उनके इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से अर्थात मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी जो पूजा करेगा उस पर मेरी कृपा अवश्य होगी। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मंगल आस्था चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। यह कहानी कैसी लगी यह कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री श्याम।